किसी औरत का इज्जत इतना सस्ता नहीं है कि मार्केट में नीलाम कर साथ में छेड़छाड़, मेरे ऊपर गलत नेचर, मेरे से पैसा का मांग करता है सोफिया अहमद, इससे हमको मुक्ति दिलाए। मैं बहुत आभारी रहूंगी। छेड़खानी करने लगा, छेड़खानी किया, मेरा गले में सोना का चेन था, सोना का चेन खींचा और मोटरसाइकिल लेके पति को जो केस हुआ है, एफआईआर हुआ, मैं हम सब उठवा देंगे, तुम अपना पति से हमको 1 लाख रुपया दिलवा दो। आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुबह में मैं आप लोगों को एक ताजा अपडेट देने जा रहा हूं, जो अपडेट विगत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वही ये श्रीमती जी हैं जो इन्होंने एफआईआर किया है, जो सुगौली थाने अंतर्गत में है। इन्हीं से कुछ विशेष मुद्दे पे हम बात करेंगे। आखिर इन्होंने वैसे एफआईआर करने का इनका क्या जरूरत आ गई, क्यों इन्होंने किया, आखिर क्या छुपाने के लिए इन्होंने एफआईआर किया, हम इन्हीं से खुद जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी गुप्ता। सुगौली थाना क्षेत्र में आपका एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जो आपने कंप्लेन किया है। जी किए हूँ। किसी पे छेड़खानी का आरोप और पैसा लेने का यानी कि रंगदारी मांगने का आरोप आपने लगाया है। जी लगाई हूँ, नहीं ये सच है, सच है। किसी औरत का इज्जत इतना सस्ता नहीं है कि मार्केट में नीलाम कर दे। अच्छा, आप एप्लीकेशन मतलब किस बेस पे आपने दिया, मतलब कोई इसका प्रूफ होगा आपके पास? कहीं पे घटना होता है ना तो वहाँ 10 लोग प्रूफ के लिए खड़ा नहीं रहता है, ठीक है। मैं जब सब्जी मंडी से आ रही थी अंडा गली होके सब्जी वब्जी खरीद के, और पहले से सोफिया अहमद NH 28 पे खड़ा था। तो आप कैसे जानते हैं कि पहले से ही 28 NH पे? पहले से ही खड़ा था। जब मैं इधर से हम दोनों बहन निकले तो पहले से ही खड़ा था। बोल रहा है रुको रुको, तो हम रुक गए। बोल रहा है कहाँ है तुम्हारा पति? हम बोले पता नहीं। बोल रहा है कि तुम्हारे पति को जो केस हुआ है, एफआईआर हुआ, मैं हम सब उठवा देंगे, तुम अपना पति से हमको 1 लाख रुपया दिलवा दो। हम बोले कि देखिए हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, मेरा पति के पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। तो मेरे साथ में छेड़खानी करने लगा, छेड़खानी किया, मेरा गले में सोना का चेन था, सोना का चेन खींचा और मोटरसाइकिल लेके चलते बना। ऐसे तो नहीं कि आप अपने पति से यानी कि झूठ मूठ अपने पति के ऊपर केस हुआ है, इस बचाव में आपने उसके ऊपर आरोप लगाया? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपको कैसे कोई व्यक्ति, मतलब ये उस व्यक्ति को आप कितना दिन से जानते हैं जिनका नाम सफिया अहमद है? करीबन 1.5-2 साल से। तो आप लोग को कैसा संबंध रहा है उन लोगों के साथ में, कैसा रिश्ता रहा है आप लोग को? रिश्ता कुछ नहीं, हमारे डेरा में आते थे जाते थे, चाय पानी नाश्ता खाते थे पीते थे। हमारे डेरा पे आपके पति अनिल गुप्ता जी ऑर्केस्ट्रा संचालक है? जी, उनके साथ उनका दोस्ती था। मेरा पति से पैसा वैसा हटता था। जब भी वो कहीं उसको जाने का होता था या पैसा का जरूरत होता था तो बोलता था भैया हम गोवा जा रहे हैं, 10,000 रुपया दो। जिससे लगता था कि वो मेरा पति के पास कमा के देता है। कहीं ना कहीं आप भी तो गलत है, आपके पति भी तो गलत है। आपने 10,000 5,000 देने का काम क्यों किया? क्योंकि इसलिए बोलता था कि झूठा केस में फंसा देंगे, मेरा बाप दरोगा है, ये है वो है। जो काम आप अभी किए हैं, एफआईआर अभी किए हैं, तो ये पहले क्यों नहीं किए कि जब बोलता था कि हमारा बाप दरोगा है या हम पत्रकार है या जो भी कुछ बोलता था, पहले आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले से मुझे मालूम नहीं था कि वो हम लोग के साथ में, मेरे साथ में छेड़खानी करेगा, मेरे साथ में बदतमीजी करेगा, मेरा पति को फंसा के फिर मेरे साथ में गेम खेलेगा, मुझे मालूम नहीं था। तो आपके पति को फंसाने में उनका अहम भूमिका कैसे क्यों रहा? आखिर आपके पति कहीं ना कहीं गलत होंगे तब तो फंसाया गया है। कहीं ना कहीं गलत का बात नहीं है। मतलब जो लड़की थी उसका नाम मौसम था, वो नेपाल के रहने वाली थी। वो बोली ग्रुप में काम करती थी? नहीं, ग्रुप में काम नहीं करती थी। मतलब किसी ने हमको बोला कि इसको 2-3 दिन रखिए, तो रक्सौल का हुई वो आदमी है, तो 2-3 दिन के लिए उसको भेजा मेरे पास। हम उसको रखे, जब देखे कि वो ड्रिंक विरिंग करती है तो हमने उसे घर भेज दिया। वो घर जाने के क्रम में कहाँ गई नहीं गई। और वो जो वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, वो मेरा डेरा का वीडियो नहीं है, वो वीडियो माली का है। माली जानते हैं ना, जो मतलब जनता चौक से यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? लगभग 10-11 किलोमीटर। मैरिज हॉल यहाँ पे है, ये सरगम मैरिज हॉल है। सरगम मैरिज हॉल यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। दूरी पे हुआ। और सोफिया अहमद को पैसा नहीं देने के कारण मेरा पति का नाम उसमें घसीट दिया कि सरगम मैरिज हॉल का घटना है। लड़की को कैसे, मतलब वहाँ किस स्थिति में बरामद किया गया, कैसे बरामद हुआ, कौन बरामद किया, ये चीज आपको जानकारी है? देखिए, मैं तो जब लड़की यहाँ से गई तो मुझे कुछ मालूम नहीं। लड़की तो यहाँ चली गई, उसके बाद वहां जाने के बाद कुछ हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग सोच रहे कि वो तो चली गई अपना रक्सौल, वो तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। हम लोग भी अकेले हर जगह आना जाना करते हैं, तो घर भी जाते, हर जगह मार्केट जाते, कहीं भी जाते तो अकेले हम लोग जाते चले भी आते हैं। बट वो रक्सौल नहीं जाके वो माली गई। किसके साथ गई नहीं गई हम नहीं देखे। कल सुबह हमको मालूम चला, सोफिया अहमद फोन कर रहा है कि लड़की तुम्हारे खिलाफ बयान दे रही है, एक कर रही है, वो कर रही है। जब हमारे पास वीडियो आया तो हम देखे लड़की पूरा नशे का धूत में, उसको होश नहीं है।
दूसरे का रूम से ताला तोड़ के निकाला जा रहा है। हम लोग देखे तो हम लोग बहुत घबरा गए। घबरा जाने के बाद हम लोग जो फोन किया था हम लोग उसके नंबर पे फोन किए, वीडियो कॉलिंग किया, वो अगला हमको दिखाया वीडियो कॉलिंग में। तब तक सोफी अहमद बोल रहा है कि हम लोग बोले कि चलो देख के आते हैं ना, देख के आते क्या स्थिति है नहीं है। तो सोफी अहमद बोल रहा है कि इधर मत आना, आओगे तो फंस जाओगे। मेरा पति को माली पहुंचने नहीं दिया, हम लोग को माली तक जाने नहीं दिया। बोल रहा है कि हाँ मत आओ, लड़की तुम्हारा नाम बार बार रख रही है कि हम अनिल गुप्ता का ऑर्केस्ट्रा का है, अनिल गुप्ता का ऑर्केस्ट्रा का है, अनिल गुप्ता मेरे साथ में किया। यहाँ तक 164 का बयान में हम लोग देखे, कोर्ट में जाके हम लोग नकल निकाल कर देखे तो लड़की हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं दी थी ना, बयान नहीं दी थी। नहीं, हमारे पति के ऊपर भी कोई बयान नहीं दी थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब जो आपने एफआईआर किया है, कितने तारीख को आप थाने में एफआईआर किया है? 5 तारीख को मेरे साथ घटना हुआ है और हम 6 तारीख को जाके 6 तारीख के आप एफआईआर किए हैं। हाँ। तो एफआईआर करने के बाद में अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है, आपको कुछ पता है? हमें तो ये पता है कि जो सोफी अहमद है वो खुलेआम घूम रहा है, प्रशासन उससे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन तो अरेस्ट करेगी, सबका प्रक्रिया होता है, जांच प्रक्रिया होने के बाद ही कोई मान लेते हैं, अगर ये वेरीफाई होगा तभी ना प्रशासन किसी को। हमें विश्वास है कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो आप सुगौली थाना प्रभारी महोदय से हाँ। और यहाँ के एसपी महोदय से क्या कहना चाहिएगा उस आवेदन के बारे में, आवेदन देने के बाद आप? मैं आवेदन देने के बारे में यही कहूंगी कि हमारे और हमारे पति का कोई गलती नहीं है, हम लोग को झूठ मूठ के टॉर्चर किया जा रहा है और हमारे पति को झूठ कले में फंसाया ही, मेरे साथ में छेड़छाड़, मेरे ऊपर गलत नेचर, मेरे से पैसा का मांग करता है सोफी अहमद। इससे हमको मुक्ति दिलाए, मैं बहुत आभारी रहूंगी। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप बताइए, ऐसा तो नहीं कि आप भी सोफी अहमद को फंसाने का काम किया है? मैं नहीं फंसा रही हूँ, माता रानी की कसम मेरे साथ में नहीं हुआ है, मैं क्यों किसी को फंसाऊंगी। मेरे साथ में वो छेड़खानी किया है। जब मेरा पति जा रहा था माली तो क्यों नहीं जाने दिया वो। सोफी बोला मत आओ, तुमको अरेस्ट कर लेगा, यहाँ पे मत आओ, तुम फंस जाओगे। तो ऐसे तो आप कहीं किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मैं क्यों बोलूंगी? तो क्या आपके पास उसका कॉल डिटेल्स है, आपके पास उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है? मैंने उस टाइम में रिकॉर्ड फोन नहीं डाली थी। जब मेरे ऊपर ऐसा हो गया उसके बाद सोफी अहमद जब फोन करने लगा तब हम लोग रिकॉर्ड करना चालू किए। तो क्या आपके पास 1 लाख रुपया मांगने का जो है ये काम, जो वॉइस रिकॉर्ड है, क्या ये सब? नहीं, लड़की मांगा है वो वॉइस है। उसके बाद मेरा पति ये भी बोला है कि तुम लड़की ले जाते हो तो मेरे को पैसा भी नहीं देते हो, वो रिकॉर्ड है। और वो मतलब मेरा पति तो शादी समारोह के लिए ऑर्केस्ट्रा चला रहा है, कि बल्कि बर्थडे में नाचने के लिए ऑर्केस्ट्रा चला रहा है, लोग को रंगरलिया करने के लिए ऑर्केस्ट्रा चला रहा है। रंगरलिया के लिए हमसे लड़की कितना बार वो लेके गया है और जबरन हमसे लड़की मांगता हो। पत्रकार है तो उस समय आप भी तो गलत थे, जब मान लेते हैं आपसे लड़की मांगा जा रहा था तो आपने थाने में आवेदन क्यों नहीं दिया? यहाँ पे 2, 4, 5 लोगों को क्यों नहीं बताया? ये 10 तारीख का बात है, पहले से तो लेके जाता था, तो पहले से मतलब उसका। एक मिनट, ठीक है, पहले से लेके जाता था। हमको तो लगता है कि आप लोग को भी उससे फायदा था, आपने कभी आवाज नहीं उठाया। उससे हमको क्या फायदा रहेगा? तो उससे क्यों किसी को लड़की दे दीजिएगा? क्योंकि हम लोग उससे डरते थे, वो बार बार धमकी देता था तुम्हारा पति को उल्टा पुल्टा फंसा देंगे, धमकी देता था, लड़की लेकर जाता था। हम किसी को क्यों फंसाएंगे? मेरे साथ में जो हुआ है, पहले वो जब रिकॉर्ड सुनिए, मेरा पति को बोल रहा है कि तुम्हारे पर केस हो गया है, भाग जाओ, तुम जल्दी से डेरा खाली कर दो। तो मेरा पति बोल रहा है कि क्यों हम भाग जाए डेरा खाली करके? हम बोल रहे ना तुम यहाँ से निकल जाओ, यानी कि मेरा पति को हटा के वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया। चलिए, यहाँ के मैं कप्तान महोदय से यही कहना चाहूंगा कि अगर इसमें पत्रकार हो या कोई भी हो, हम ये नाम खुल के लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसमें अगर जो भी गलत है, इस घटना का जो है सच्चाई आप सामने लाने का प्रयास जरूर करिए और जो इसमें संलिप्त हो उस व्यक्ति पे कार्रवाई जरूर होना चाहिए। आप देख रहे थे एमडीएन न्यूज पे मनीष कुशवाहा के साथ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।